एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों का यहाँ पर गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन आ चुका है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों 100% परीक्षा में छप गया है। देख सकते हैं ये पूरा का पूरा पेपर है, क्वेश्चन मिस नहीं कर। क्वेश्चन देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन आ चुके हैं जो 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। मैंने संस्कृत का भी पेपर बताया था, अंग्रेजी का पेपर भी बताया था, तो अब गणित का पेपर भी बता रहा हूँ और 100% प्यारे विद्यार्थियों वादा कर रहा हूँ कि पेपर बाहर नहीं जाने दूंगा। 12, 16 और 20 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपसे पूछा जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो इसमें आपको 4 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है, जो कि सही आपका आंसर हो जाएगा। चैनल पर अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। आपके लिए दिल से मेहनत मेरे चैनल के द्वारा मैं कर रहा हूँ। रेखिक बहुपद की घात होती है, तो रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है, 1 होती है, तो इसमें आपको 1 लिखना है। अगला देखिएगा, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1, क्वेश्चन आ गया है ये बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के एक अद्वितीय हल होने की शर्त लिखिए। तो शर्त क्या होगी, शर्त होगी a1 बटे a2 बराबर नहीं b1 बटे b2। तो ये आप क्या करेंगे, याद करेंगे। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर 0, a बराबर नहीं 0 में 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे यदि, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो। तो ap माइनस 3 माइनस 1/2, 2 का जो 11वां पद होगा, तो 11वां पद क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, फिफ्थ में आपको लिखना है 11वां पद हो जाएगा 22। क्या हो जाएगा, 22 आपको 11वां पद लिखना है, जो कि हमारा सही होगा। जल्दी से आंसर बता देता हूँ, आप देख लो, ये 6वां क्वेश्चन है। बिंदु P -7, 7 और -q -2 -3 के बीच की दूरी बताओ, तो दूरी हो जाएगी 5√2, 5√5। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न दिए जाएंगे। ध्यान से आप देखेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, इसे आप याद कर लेंगे। द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a बराबर नहीं 0 के लिए विभक्ति का d बराबर क्या होगा, तो d बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। AP के यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग s बराबर क्या होगा, तो s बराबर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो हो जाएगा s बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो इसमें आपको समरूप लिखना है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा स्पर्श बिंदु। तो इसमें आप याद रखेंगे स्पर्श बिंदु। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो इसमें आपको लिखना है 1। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर होती है, तो वो क्या होती है, लंब होती है। तो ये आपको यहाँ पर क्या करना है, ये रिक्त स्थान आपको याद कर लेना है। ये परीक्षा में आएंगे और प्यारे विद्यार्थियों परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये वादा मैं आपसे कर रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें आपको किससे मिलाना है, इसमें मिलाना है 2πr²। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको मिलाना रहेगा 2πrh। वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा है, तो इसमें आपको मिलाना है ऑप्शन नंबर F से। कोट A का मान पूछा है, तो इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर C से। कोसेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा है, तो इसमें मिलाना है ऑप्शन नंबर B से। और इसमें आपका हो जाएगा, ये आपकी जोड़ी हो चुकी है। जोड़ी का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे और याद कर लो, पेपर परीक्षा में आ चुका है, ये वादा मैं कर रहा हूँ। प्यारे विद्यार्थियों बार बार मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप अच्छे से याद करो, एक ही बार कह रहा हूँ कि याद कर लो इन्हें। समीकरण x-2 देखिएगा, पहला आपका क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गलत है, बाकी के 2 जो क्वेश्चन हैं वो सत्य हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, समय कम है, अगर मैं पूरा का पूरा बोलकर बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, है ना। देखिएगा, अगला है कोण ए समरूपता कसौटी लिखिए। तो समरूपता कसौटी क्या हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों,
यहाँ पर आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। बिंदुओं Px1 y1 और Qx2 y2 के बीच की दूरी, तो दूरी हो जाएगी प्यारे बच्चों, और वो क्या हो जाएगी, और यहाँ पर लिख लेना है, मैं बता रहा हूँ आपको सभी को। करनी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिखना है, फिर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूसरे का। दृष्टि रेखा की परिभाषा याद करके जाना है। क्या याद करना है आपको? दृष्टि रेखा की परिभाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक वृत्त के त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के लिए सूत्र बताओ। तो सूत्र हो जाएगा प्यारे बच्चों थीटा बटा 360 मल्टीप्लाई 2πr। एक वृत्त की स्पर्श कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो इन दोनों की परिभाषा क्या करना है? याद करके जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो IMP जो पेपर मेरे द्वारा डेली बताए जा रहे हैं, इन्हें आप याद करें। सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो इन मोस्ट प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।